मैं हूं अजय यस्क और आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। बात कर रहे हैं धनबाद संसदीय क्षेत्र की। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। प्रत्याशी जो चुनावी अखाड़े में आने वाले हैं, उन्होंने अपनी फील्डिंग तेज कर दी है। लगातार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। कोई अपने प्रतिद्वंदी का आपराधिक इतिहास गिनवा रहा है, तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को नौसिखवा बताते हुए अनुकंपा पर विधायक होना बता रहा है। इस पूरे प्रकरण में धनबाद संसदीय क्षेत्र का जो मुख्य मुद्दा है, आम लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं, औद्योगिक विकास की जो संभावनाएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, पलायन है, वह मुद्दे गौण हो गए हैं और इस पर पूरे प्रत्याशी मौन हो गए हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से धनबाद संसदीय क्षेत्र में चुनावी लड़ाई दिलचस्प होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव का रंग फिजा में घुलने लगा है। प्रत्याशियों की दौड़ तेज हो गई है, पर मजे की बात यह है कि चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी अपनी बात से ज्यादा अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की बातें जनता के बीच रख रहे हैं। धनबाद के जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थे, उन्हें ताक पर रख दिया गया है। उम्मीदवार एक दूसरे की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं और खुद को काबिल बता रहे हैं। धनबाद संसदीय क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, जीवन जीने की बुनियादी जरूरतें, पानी, प्रदूषण और धीरे धीरे रुग्ण होते औद्योगिक प्रतिष्ठान और कोयला खदान जैसे मुद्दे गंभीर हैं, पर कोई भी प्रत्याशी इन मुद्दों पर फोकस करने के बजाय एक दूसरे की इज्जत उछालने में ही लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया, उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे चुनाव में ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं। वहीं अपने पिता की मौत के बाद हुए उपचुनाव में चुनाव जीतने वाले विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति हैं, को अनुकंपा का विधायक बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा से 3 बार के विधायक और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो ने खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार होने पर फख्र जताया है और कहा है कि उनका चुनावी मुद्दा न तो लोकल है, न बाहरी है, न अगड़ी है, न पिछड़ी है। उनका मुद्दा तो सिर्फ विकास है, विकास, केवल विकास, और इसी विकास के मुद्दे पर वह चुनाव मैदान में है। उनकी माने तो उनके सामने जो प्रत्याशी खड़ा है, उसका पति अनुकंपा पर विधायक बना है, उसकी यही काबिलियत है। इसका तो जांच होना चाहिए। जो इस तरह से गलत राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका अपने पतन है। जात पात, बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, शुरू से उनका अंत है। और आप सोच सकते हैं, देखिए सोच सकते हैं, हम 3 बार एक साधारण मजदूर का बेटा 3 बार विधायक हम बाघमारा से बन गए। पार्टी का विश्वास आज हम पर बढ़ा और धनबाद लोकसभा का जिम्मेवारी दिया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, डिसिप्लिन पर चलने वाली पार्टी है। तो निश्चित तौर पर पार्टी हमारा तय करेगा ना, हमारा कोई दूसरा तय करने वाला नहीं है। हमारा हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किस लिए चुनाव लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे, वो तो तय जनता। उनका उसी मुद्दा पर चुनाव है, हम लोग का विकास के मुद्दा पर चुनाव है, मगर उनका मुद्दा है दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना। हम लोग को मुद्दा अच्छे काम करके आगे बढ़ना। तो लोगों का अलग अलग धारणा होता है कि हम अच्छा काम करके आगे बढ़े, और दूसरे का होता है कि किसी को हम लंघी मार के गिरा के आगे बढ़े। तो ये जनता तय करेगा ना, जनता देख रही, सारा देख रही है। ऐसा कोई बात नहीं कि कौन क्या है, नहीं है। देखिए, हम अनुकंपा पर विधायक नहीं बने ना, हम संघर्ष पर विधायक बने। जो अनुकंपा पर विधायक बना, उनको मन में बहुत संशय रहता है कि हम कुछ किए नहीं, क्या किए नहीं किए। उनका मन में क्या है नहीं जानते हैं। हम संघर्ष पर विश्वास करते हैं, संघर्ष पर कंपटीशन देके हम विधायक बने। हमको बदले में नौकरी नहीं मिला। ढुल्लू महतो ने अनुकंपा की बात क्या छेड़ दी, उन्होंने मैदान को हमलावर कर दिया। अनुकंपा के विधायक का जिस नेता पर आरोप लगा, उसने बता दिया कि जिसे अनुकंपा पर विधायक बताया जा रहा है, उसे हराने के लिए 3 मुख्यमंत्री, कई मंत्री और भी कई दिग्गज बीजेपी के नेता लगे हुए थे और उन्हें चुनाव में पटकनी देकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मैं कैसे अनुकंपा का विधायक हूँ। अनुकंपा को स्पर्श करते हुए अनूप सिंह ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और बता दिया कि एक माहिर पॉलिटिशियन कैसा होता है। फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, शहर में आ रहे हैं तो बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं। बाबा ने कभी सांसद रहते हुए बाहरी भीतरी या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति नहीं की। तो बाबा से आशीर्वाद लिए हैं तो कम से कम बाबा का चरण छू के जो एक शक्ति आई होगी, उस शक्ति से प्रण भी लें कि आज के बाद हम किसी को शोषित नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी से रंगदारी वसूलेंगे नहीं, आज के बाद हम किसी महिला के साथ उत्पीड़न नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी भी राम मंदिर के चौखट से, जो उन्होंने राम मंदिर धाम बनाया है, उस चौखट से किसी महिला को घसीट कर दुकान उसकी उजाड़ कर उसकी रोजी रोटी को उजाड़ने का काम नहीं करेंगे। ये भी प्रण ले ढुल्लू महतो। कल ढुल्लू को हराने के लिए 4 भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आके लगे हुए थे। अनुकंपा के विधायक को हराने के लिए स्वयं ढुल्लू महतो आके लगे हुए थे। मैं तो चुनाव लड़कर जीत कर आया हूँ। अगर नॉमिनेट होता तब अनुकंपा का विधायक कहलाया जाता।
चुनाव लड़कर जीतने वाले को अनुकंपा का विधायक नहीं कहलाता है। और ढुल्लू मातो जी, दम है तो कितना ताकत लगा लीजिएगा, यही अनुकंपा का विधायक अपने पिता का संस्कार दिखाएगा और वापस बेरमो विधानसभा जीतने का काम करेगा। अनुकंपा उसे कहते हैं जो भानु प्रताप शाही ने किया था कि जेल गए और जेल जाने के क्रम में अपने पिता को 3 महीना के लिए झारखंड सरकार का मंत्री बना कर गए, उसे अनुकंपा कहते हैं। मैं अनुकंपा पे नहीं आया हूँ, अपनी लड़ाई को जीतते हुए आया हूँ और आगे भी जीतने का काम करूँगा। चुनाव में अपनी बात रखने और जनता का दिल जीतने का सबको अधिकार है। यह दिल कैसे जीता जाए, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं और हाल के दिनों में यह तरीका प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत हमला के तौर पर दिखा है। इस तरह के हमले से जनता जनार्दन का मनोरंजन तो होता है, पर उनकी बुनियादी समस्याएं जो कि त्यों पड़ी रह जाती है और चुनाव जिन मुद्दों को लेकर होना चाहिए था उसे भटका दिया जाता है। धनबाद संसदीय क्षेत्र में समस्याएं कई तरह की हैं, बात उस पर होनी चाहिए थी, पर बात केंद्रित हो गई है भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों पर और कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति कुमार जयमंगल सिंह और अनूप सिंह के अनुकंपा के विधायक होने पर। वैसे धनबाद संसदीय क्षेत्र में शिक्षा, पानी की समस्या, नियोजन जैसे मूलभूत मुद्दे हैं। औद्योगिक विकास की संभावनाओं के बाद ही विकास से दूर रहना धनबाद की नियति बनी हुई है। खेतों को पानी दूर का सपना बना हुआ है। 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन धनबाद संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, पर यह मुद्दे गौण है और इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मौन हैं। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।